दोस्तों, पॉकेट निवेश के हमारे फ्राइडे यानी शुक्रवार 16 जुलाई के निफ्टी और बैंक निफ्टी के सिंगल संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं कि मार्केट ने एक्सपायरी थर्सडे को किस तरीके से कामकाज किया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार, मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई को तोड़ दिया। 15,952 953 मारने के बाद निफ्टी नीचे आई है। उम्मीद कर रहे थे कि यार 16,000 का आंकड़ा भी पार हो सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई अपना आपको याद होगा रेजिस्टेंस बहुत दिनों से बना के रखा हुआ था मार्केट ने 15,912 का। वो बहुत दिन से तोड़ने की कोशिश कर रही थी, पर आज मार्केट मॉर्निंग में हल्का सा गैप अप ओपन होने के बाद एक हल्की सी रेंज में गई और उसके बाद मार्केट ने अपनी जो बहुत बड़ी पोजीशन थी 912, पहले मार्केट ने 912 को तोड़ा यहाँ से यहाँ तक, और फिर उसके बाद ऑल टाइम हाई की तरफ गई। देख रहे हैं बहुत मार्केट डिप में रही यार। उसके बाद थोड़े छोटे छोटे मूव्स आते रहे। कैंडल्स में काम करने का मैं आपको मना करता हूँ कि आपको कैंडल्स में काम नहीं करना। जहाँ प्रॉपर ब्रेकआउट आएगा वहीं पे आपको अपनी पोजीशन बनानी है और आपको वहाँ पे कमाना है। तो ये बहुत छोटा सा ब्रेकआउट था, क्योंकि यहाँ पे पार होने के बाद आपको यहाँ से लेना था, और सेकंड कैंडल की स्टार्टिंग में। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मूव तो नहीं था, अराउंड 25-30 पॉइंट का था, 30 पॉइंट्स के आसपास का था ये मूव, है ना दोस्तों। तो 30 पॉइंट्स का मूव था। अगर आपने इसको पकड़ पाए तो डेफिनेटली इट वाज अ गुड मूव, क्योंकि 30 पॉइंट का मूव निफ्टी के अंदर एक्सपायरी के दिन बहुत बड़ा मूव होता है। अगर आपने इन द मनी या एट द मनी की कॉल पकड़ी है तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे पैसे कमाने को मिल गए होंगे। 30 पॉइंट का मतलब है सीधा सीधा आपके पास 2200 रुपये के आसपास बन गए सिंगल कॉल में, एक्सपायरी के दिन, थर्सडे के दिन। तो बहुत अच्छा मूव है सिंगल लॉट में आपके लिए। ठीक है, उसके बाद ये मार्केट ने फिर डिप लिया। डिप से फिर से जिसने यहाँ से मार्केट को पकड़ा, तो यहाँ आपको फिर भी मार्केट आराम से लगभग 35 पॉइंट के आसपास का, 35 पॉइंट्स के आसपास का एक मूव दे गई कॉल के पोजीशन में। फिर मार्केट थोड़ी सी आज डामाडोल चल रही थी, ऊपर नीचे उसने एक लाइन बना रखी थी। तो उसके बाद फिर से यहाँ नीचे मारा उसने 913 पे। लग रहा था कि मार्केट इस बार नीचे चली जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे काम आती है हमारी साइकोलॉजी, कि एक स्मार्ट ट्रेडर किस तरीके से काम करता है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स किस तरीके से काम करते हैं, मार्केट में अपना वो पैसे को पैसा कैसे बनाते हैं। अगर मार्केट चाहती तो यहाँ से पूरे के पूरे चांसेस बन रहे थे कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगी। जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उनको रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से पूरे चांसेस बन रहे थे कि यहाँ से मार्केट नीचे एक डिप मारेगी, और ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े ट्रेडर्स जो मार्केट में बैठे हुए हैं, उन्होंने वापस से कॉल की पोजीशन बना ली, और उस टाइम पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे कॉल की पोजीशन में। तो मार्केट ने फिर यहाँ से एक जंप लिया और ऑल टाइम हाई की तरफ चली गई 952। जब यहाँ पहुंची मार्केट तो ऐसा लग रहा था कि हम 16,000 की तरफ अग्रसर हैं। आज ही के दिन हम हो सकता है 16,000 पार कर जाएंगे, पर ऐसा मार्केट तो मार्केट है अगेन। और हमारे बहुत बड़े इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, इसको बहुत बड़े बिजनेस हाउसेज इसको चलाते हैं। तो इतना आसान नहीं है कि हमारी सारी की सारी स्पेक्यूलेशंस और हमारी सारी कैलकुलेशंस सब कुछ परफेक्ट निकले। तभी हमें थोड़ा सा ध्यान से काम करना होता है मार्केट के अंदर। ज़रूरी नहीं कि हर कैंडल पे हम काम करें। अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स को हम मार्क करना अब तक तो सीख ही गए हैं, और साथ साथ हम उन चीज़ों को, उन साइकोलॉजी को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके थ्रू अब हमारे स्मार्ट ट्रेडर्स भी पैसा बनाने लगे हैं मार्केट के अंदर। और इंपॉर्टेंटली, अगर आप पैसा गंवाएंगे नहीं तो आपको मौका मार्केट कमाने का ज़रूर ज़रूर देगी, है ना दोस्तों। तो मार्केट ने 952 का मूव लेने के बाद फिर से एक डिप लिया। तो जो लोगों ने यहाँ से एंट्री फिर से वापस ली पी की पोजीशन में, तो यहाँ पे फिर आपके पास 35 से 40 पॉइंट की, क्योंकि पूरी नीचे तक आई है। देख रहे हैं 952 से टच करके पूरी 913 तक, उससे भी नीचे तक गई थी इनफैक्ट। 40 पॉइंट के लगभग आपके पास ये रैली आई काम करने के लिए, जिसके अंदर मार्केट में आपको लगभग 2 से 3 बार आपको ये लंबी कैंडल एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में काम करने को मिलता रहा। 3 बार अगर आप में 3 में से अगर आपने एक बार भी पकड़ा, तो आपके पास आराम से 2200-2500 रुपये सिंगल डे के अंदर, एक मूव के अंदर आपके पास आ गए। जो आज मार्केट ने 3-4 मूव्स इस तरीके के लिए, और उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट होती हुई सिर्फ नॉर्मल यहीं पे रेंज में बंद हो गई। अराउंड 15,924 के आसपास मार्केट बंद हुई। उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में देखते हैं कि मार्केट अब किस तरीके से बिहेव करेगी। फ्राइडे का दिन यानी शुक्रवार हफ्ते का आखिरी दिन है, मार्केट की परफॉर्मेंस किस तरह की रहने की उम्मीद है। आइए एक बार देख लेते हैं, अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल को ही मार्क कर लेते हैं। पर इसके साथ फिर से ध्यान रखिएगा कि लेवल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथ में एक और चीज़ होती है, अब साइकोलॉजी। अब आपको साइकोलॉजी पर भी साथ साथ काम करना है, क्योंकि आप पावर ऑफ साइकोलॉजी को समझ चुके हैं। हमें स्मार्ट ट्रेडर बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया है, तो अब हम दूसरे कदम की तरफ अपना अग्रेसर रहेंगे, और हम धीरे धीरे स्मार्ट ट्रेडर बन के मार्केट से पैसा कमाते रहेंगे, और गवाएंगे हम बहुत कम। ठीक है दोस्तों, तो एक बार अपने फिर से लेवल्स मार्क कर लेते हैं। मार्केट का हमारा ऑल टाइम हाई है 952, 15,952, ये हमारा ऑल टाइम हाई। एक बार नीचे लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस 15,952।
52, दिस ऑल टाइम हाई 15,913, ये हमारा बहुत दिनों से एक रेजिस्टेंस का लेवल बना आ रहा है, राइट दोस्तों। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक जो लेवल बना आ रहा है वो है, अब ये देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा एक लेवल काम करने वाला है डेफिनेटली 15,880 का, तो 15,880। माफ़ करिएगा राइटिंग के लिए, क्योंकि मैं धीरे धीरे यूज़ टू हो रहा हूँ इस पेन से। आपकी सहूलियत के आपको समझाने के लिए एक नया उपकरण लेके आया हूँ, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा आसानी से समझा सकूँ सारे लेवल्स, क्योंकि पहले मेरे पास ये रोज़ कंप्लेंट आ रही थी कि ये सारे लेवल्स ढंग से दिखाई नहीं देते लाइनों के थ्रू, वीडियोज़ को बार बार देखना पड़ता है। तो आपकी सहूलियत के लिए कोशिश की जा रही है, धीरे धीरे सारी राइटिंग, हैंड राइटिंग सब कुछ आपको समझ में आने लगेगी प्रॉपरली। बट उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको कम से कम समझ में आ रही हैं क्लियरली। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे रेजिस्टेंस के लेवल, ये तीनों। उसके बाद अगर मार्केट कल ओपन होती है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये वाला है लेवल हमारा सपोर्ट का, सॉरी, मार्केट 15,924 पे बंद हुई है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल मार्केट ऑलमोस्ट यहीं पे ओपन होनी चाहिए, लगभग सेम ही पोजीशन के आसपास, 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे। अगर 913 के नीचे ओपन होती है मार्केट कहीं यहाँ पर, तो हमारा ये वाला जो लेवल है 880, ये वाला डेफिनेटली ब्रेक करने के लिए मार्केट जाएगी। और अगर मार्केट यहाँ से घूम के आती है तो हमें कॉल की पोजीशन में आना है, अगर इसको ब्रेक कर देती है तो हमें पीई की पोजीशन में आ जाना है। एज़ यू नो, अब तो बहुत दिन हो गए हमें काम करते हुए, तो आपको थोड़ी सी वर्किंग का आइडिया हो गया है कि किस तरीके से काम करना है। और अगेन मार्केट अगर थोड़ी गैप अप ऊपर जाती है फिर नीचे अगर आती है तो हमें पीई की पोजीशन में आना है। अगर इसको पार कर जाती है तो डेफिनेटली 16,000 का आंकड़ा अब दूर नहीं रहेगा। 16,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है। 16,000 ऐसा नहीं है कि अभी तक कोई बहुत बड़ा हमारे लिए लेवल मार्क है, पर एक साइकोलॉजिकल नंबर है, क्योंकि आज तक मार्केट ने 16,000 को कभी टच नहीं किया। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन माइलस्टोन है मार्केट के लिए। जब ये पार करेगी तो बहुत अच्छा मार्केट को आने वाले दिनों में मूव्स देखने को मिल सकते हैं। तो आइए बैंक निफ्टी के बारे में भी देखते हैं, क्योंकि सिंगल वीडियो बना रहे हैं हम। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हम ज़्यादा मार्क करेंगे आज। साइकोलॉजी की बातें हम धीरे धीरे बनाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे अपनी वीडियोज़ के अंदर। ठीक है दोस्तों, और सैटरडे संडे को भी मैं कोशिश करूँगा कि उसके लेवल्स को या साइकोलॉजी के हमारे और वीडियोस, या किस तरीके से एक स्मार्ट ट्रेडर को और ऑपरेट करना चाहिए मार्केट में, कितना आपको अपनी कौन सी, आपको इन द मनी में आपको कौन से दिन काम करना है, आउट द मनी में आपको कौन से दिन काम करना है, कौन सी मार्केट में किस तरीके के आपको मूव्स लेने हैं। तो इस सारी चीज़ों के ऊपर भी मैं कोशिश करूँगा आने वाले दिनों में आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ, सो दैट आपको ये पता हो कि मार्केट में इन द मनी की कॉल आपको कब लेनी है, आउट ऑफ द मनी की कॉल आपको किस दिन लेनी है, मंडे टू थर्सडे आपको किस टाइप की कॉल लेनी है, और फ्राइडे के दिन आपको किस टाइप की कॉल लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो बैंक निफ्टी आज हमारी अगेन लगभग वैसा ही मूव था, गैप अप हल्की सी ओपन हुई, उसके बाद ऊपर की तरफ डायरेक्शन में चलती चलती, ये देखिए लगभग यहाँ से, और उसके बाद टोटल सिंगल मूव में यहाँ तक आई। कल के आपको लेवल्स याद होंगे, तो ये हमारे लेवल्स को मार्क करते हुए, पार करते हुए लगभग 35,760 का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कल हमने एक लेवल बनाया था। 35,760 के लेवल को पार करते हुए मार्केट ने एक सिंगल लाइन में यहाँ तक का आपको एक मूवमेंट दिया, ऑलमोस्ट इसको भी पार कर गई थी अपने नेक्स्ट लेवल को, 35,900 को। 35,900 को भी पार करते हुए मार्केट गई एक बार ऊपर, पर इसको तेज़ी से पार नहीं कर पाई, तो मार्केट ने यहाँ से एक रेड कैंडल बनाई, फिर दोबारा से उसके बाद ऊपर गई। तो ये हमारी मार्केट टच करके आई ऑलमोस्ट 35,980 को। तो ये सिंगल मूव में जा सकते थे, ठीक है। तो आपने अगर मार्केट को 35,760 पे पकड़ा तो 980, अब देखिए कितना ज़्यादा आपको मार्केट एक साथ काम करने के लिए देती है, पर हमें थोड़ा सा बस पेशेंस बनाने की देर है। लगभग 200-220 पॉइंट की सिंगल रैली में आपको बैंक निफ्टी ने आज काम करने के लिए दिया, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स के साथ। कोई हमने एक्स्ट्रा नहीं सीखा, अपना पेशेंस को बनाए रखा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने आप कि आपके हाथ में कितने पैसे आए कि आपने पूरे 220 पॉइंट की सिंगल रैली को पकड़ पाए, 100 पॉइंट पकड़ पाए, 80 पॉइंट पकड़ पाए। आप डेफिनेटली अपना प्रॉफिट और अपनी कितनी कितनी आपने नंबर्स को आज पकड़ा बैंक निफ्टी में, कितनी बड़ी पोजीशन को आपने पकड़ा, कमेंट सेक्शन में जाके एक बार प्लीज़ अपना मैसेज ज़रूर डालिएगा वीडियो के, सो दैट मुझे भी आइडिया रहे कि आप कितना ज़्यादा मार्केट की पोजीशन को पकड़ पाते हैं, कहाँ आपका डर हावी हो रहा है, कहाँ आपके ऊपर इमोशंस हावी हो रहे हैं, क्योंकि इमोशंस का बहुत बड़ा खेल है हमारी मार्केट के साथ जुड़ा हुआ। यही तो साइकोलॉजी है, यही तो हमें स्मार्ट ट्रेडर को समझना है कि जहाँ पे कमाने का दिन था वहाँ अगर हमने एग्जिट ले ली, तो जहाँ हमें कमाने का मौका नहीं मिलता वहाँ हम बैठे रह जाते हैं। कल हम यही तो डिस्कशन कर रहे थे अपने निफ्टी के वीडियो में
यही हमें छोटी छोटी चीज़ें एक बार समझनी है, क्योंकि ये बहुत अच्छा मूव था। ये देखिए सीधा 220 पॉइंट का मूव था, 25 पॉइंट की हमारी एक वो लॉट होता है बैंक निफ्टी के अंदर, तो आराम से 5,500-6,000 रुपये हमारे पास कमाने का सिंगल लॉट में मौका था। तो अगर आपने कमाए हैं तो बैंक आप कमेंट सेक्शन में डालिए कि हमने पूरे कमाए हैं, मैंने यहाँ से यहाँ तक की मूव को पकड़ा और इतने पैसे मैंने बनाए, और नहीं पकड़ा तो आपने कितने पैसे को पकड़ा, कितने मूवमेंट को आपने पकड़ पाए, इसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर डालिएगा। उसके बाद मार्केट ने हमें प्रॉपर और भी रैलीज दी आज अगेन, जैसे निफ्टी में हो रहा था कि मार्केट बार बार नीचे आ रही थी, वहाँ से फिर नीचे आई, फिर अपने लेवल को टच करा 35,900 के अगेन, फिर यहाँ से ऊपर गई, है ना, देख रहे हैं। तो आप जिसने छोटी छोटी कैंडल्स में काम करा होगा, क्योंकि 35,900 से दूसरी ग्रीन कैंडल भी दे दी थी मार्केट ने, तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास 60 पॉइंट की तो ये भी रैली है। 35,900 से 35,960 पे जाके फिर से घूमी ये एक लेवल से, और फिर यहाँ से मार्केट ने फिर दोबारा डिप लिया, 900 को तोड़ते हुए फिर नीचे आई। तो ये मूव अगेन हमारे पास लगभग 35,960 से 35,800 तक, 820 तक ऑलमोस्ट, ये भी 120-130 पॉइंट की एक रैली थी। तो आप समझिए चीज़ों का कि कितना इंपॉर्टेंट है हमें अपने लेवल्स को मार्क करना, लेवल्स पे काम करना, और साथ में साइकोलॉजी के साथ काम करना कि एक स्मार्ट ट्रेडर किस तरीके से ऑपरेट करता है। इस सारी चीज़ों को अगर आप एक साथ ध्यान में रखेंगे तो आपके लॉसेस कम होंगे, जब लॉसेस कम होंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, है ना। उसके बाद देखिए कितने सारे मूव्स दिए हैं आज बैंक निफ्टी ने भी, जैसे निफ्टी में आपको 3-4 मूव्स मिले थे, आज बैंक निफ्टी के अंदर भी वही सारे के सारे मूव्स आए हैं। ये देखिए फिर दोबारा से एक निफ्टी यहाँ पे आया, फिर यहाँ दोबारा से कोशिश कर रही थी, पर यहाँ पे एक सिंगल ग्रीन कैंडल आई, दोबारा से रेड कैंडल आ गई उसके बाद। तो ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4 बैंक निफ्टी ने आपको 4 मूव्स दिए, निफ्टी ने आपको 3 मूव्स दिए। जब इतना ज़्यादा हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स मिल जाते हैं एक ही दिन के अंदर, तो हमें और सिंगल कैंडल्स में काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए उस केस में। ठीक है दोस्तों, तो हम मार्क कर लेते हैं अपने कल के लेवल्स को। शुक्रवार का दिन है, हफ्ते का लास्ट डे, देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से ऑपरेट होगी, या ऊपर जाने की चांसेस हैं या नीचे जाने की चांसेस हैं। बहुत बड़ा लेवल मार्केट का है ये वाला, जो मार्केट ने आज भी टच किया है, ऑलमोस्ट 35,980 का एक आपका लेवल है, 35,980 का ये रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी का। इसको भी मार्क कर लेते हैं एक बार, ये है हमारा 35,820, राइट। एक बार 1 डे के चार्ट पे लेके चलते हैं बैंक निफ्टी को, क्योंकि लेवल्स मार्किंग के लिए 1 डे का चार्ट भी बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए तो इसके बाद हमारे पास जो लेवल्स नेक्स्ट बन रहे हैं, ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 32,000, ये बहुत दूर का लेवल है, ऑल्दो 32,000 इतना दूर अभी हमारे पास नेक्स्ट वीक तक आने के कोई चांसेस नहीं है। ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल है मार्केट का, ये भी काफ़ी दिन से बन रहा है 34,000। ये सारे के सारे मार्क कर लीजिए, इसीलिए मैं पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि आपको सारी चीज़ें देख के लिखने में, बनाने में लाइंस सारी की सारी आसानी हो। जब हम मार्केट आवर्स में काम कर रहे हो तो उस टाइम पे आप जा के पीछे चेक नहीं कर सकते कि कौन से लेवल था, कौन से लेवल में जाना था, कौन से लेवल पे आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल मार्क करे थे। आप डायरी में नोट कर लीजिए या फिर आप अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए, जैसा आपको सहूलियत हो वैसा काम कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे आज मार्केट ने हमें 1 डे के चार्ट में ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोजिंग दी है 907 पे, तो इसको भी मार्क करके रखिए। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर ओपन होती है कल ऊपर, तो हमारे पास डेफिनेटली चांस है कि 980 की तरफ वो एक सिंगल रैली में जा सकती है। अगर 15-20 पॉइंट भी ऊपर जाती है तो उम्मीद है कि यहाँ तक जा सकती है 980 तक, और अगर नीचे से डिप लेके जाती है तो भी जा सकती है। अगेन आपको रूल्स तो पता ही हैं। अब अगर नीचे होके जाती है तो हमें पी की पोजीशन में आ जाना है, या तो इसके नीचे आती है, और अगर यहाँ गैप डाउन ओपन होती है तो हमें उम्मीद करनी है कि ये ऊपर तक जाए 35,000 के आसपास, तो हम अपने लेवल्स को मार्क करके और प्रॉपर्ली मार्केट में अपनी पोजीशन बनाकर बैठ जाएंगे। मार्केट में डेफिनेटली आप हमारे हाथ में प्रॉफिट ही आने वाला है। बस पेशेंस, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी के साथ हम स्मार्ट ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश है आपको स्मार्ट ट्रेडर बनाने की। वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली लाइक बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।